यासिर जिलानी जी, अगर पिछली सरकारों के समय में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको तुरंत युद्ध स्तर पर ठीक कराने की जिम्मेदारी तो जनता ने आप ही को सौंपी है ना। इसमें आप कितना वक्त लीजिएगा या किसी हादसे का भी इंतजार कीजिएगा? हर डिपार्टमेंट का ऑडिट प्रत्युष जी हो रहा है। आप बिलीव करें कि हम किसी को भी बख्शने नहीं जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक एक छोटे से छोटे बिंदु पे काम हो रहा है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये क्लियर, आप ये समझ लें। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही पीड़ादायक हादसा है। जो लोग जिनकी जानें गई हैं, पीड़ादायक और बहुत ही शर्मनाक घटना भी है सर। देश की राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और उसको रोक पाने में हम असफल हैं सर, तो ये पीड़ादायक के साथ साथ बहुत ही शर्मनाक भी है सर। जो 12-12, 13-13 साल विधायक रह के भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इन्हें। सर मैं सबसे सवाल कर रहा हूं सर, गलियों में 6-6 माले ये एक ऐसा सिस्टम है सर, ऐसा मकड़जाल है जो पिछले कई सालों से चल रहा है सर, और हादसे के बाद कुछ दिखता है, उसके बाद जांच के बाद पता निकाल विलुप्त हो जाता है। गौरव बख्शी जी हमारे साथ जुड़े, मैं उम्मीद करता हूं इस बार शायद उनसे हम कनेक्ट हो पाए। गौरव जी, मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, आप कई सारे मामले को उजागर करते हैं। दिल्ली एनसीआर में आपने इस तरह के कितने मामलों को लेकर आरटीआई किया, क्या जवाब मिला और उस सूचना के आधार पर क्या कार्रवाई होती है? सतीश, आरटीआई करना एक चीज है, उसमें कुछ कुछ जवाब मिल भी जाते हैं, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं होता। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये आरटीआई करना उसमें इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है, कुछ ऑफिसर दे देते हैं, कुछ डिले करते हैं, आगे जाके मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पर एक्शन लेना नामुमकिन के बराबर है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये सारी सरकार, पूरा सिस्टम, एमसीडी से लेकर एमएलएस को लेकर मिनिस्टर्स टू द टॉप, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में है, भरा हुआ है कि ये लोग चाहते हैं कि इलीगल चीजें बढ़ी। जितनी इलीगल चीजें बढ़ती हैं उतना इनका कैश फ्लो बढ़ जाता है। प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बाय डिजाइन हुआ है, ये जानबूझ के कराया गया है। ये एक गवर्नेंस बाय डिजाइन फेलियर है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मैसेकर नहीं है, ये एक एक्चुअल मर्डर है जो आज नहीं कल आप देखेंगे होता जा रहा है। ये सवाल हम उठा रहे हैं कि ये हादसा नहीं है बल्कि हत्या है, और हत्या का जिम्मेदार जो भी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं गौरव जी आपसे पूछता हूं, इस तरह के केसेस तो आपने कई सारे उठाए, इस तरह के मामलों में आरोपियों को सजा मिलने की दर क्या है? बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। उनको मैं गोवा का एग्जांपल देता हूं। गोवा में अभी बर्च ट्रेजेडी हुई थी, 25 लोग मरे थे वहां पर। बर्च ग्लोबल ट्रेजेडी हुई थी, लोग मरे थे, 25 लोग जलकर मरे थे। दिल्ली में कुछ हादसाएं हुई हैं। मैं गोवा का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वहां पर कुछ आदमियों को सस्पेंड करा, एक पर एफआईआर करा, सबके सब आगे जाकर सबको बेल मिल गई और वो सबके सब घूम रहे हैं। वहां का जो ओनर है बर्च का, उसको भी कुछ दिनों के लिए अंदर रखा था और बेल मिल गई है, बाहर निकल गए हैं। उनको आगे जाके कुछ नहीं होगा, कहानी पुरानी हो जाएगी, सब भूल जाएंगे और सिस्टम बिल्कुल नहीं बदलेगा क्योंकि बदलना चाहते नहीं है। बदलने अगर ऐसा सिस्टम रहे, गौरव जी क्या नहीं, देखिए ये सबको पता है कि नक्शा पास कराने की जिम्मेदारी, नक्शे के लिए आवेदन, ये एमसीडी के हाथ में है। फायर सेफ्टी नॉर्म से लेकर बाकी सारी चीजें, क्या हम ये बोल करके कि जिसकी सरकार हो वो ये कह दे कि साहब ये तो एमसीडी है, वो समझे क्या करते हैं? लेकिन बतौर एक विधायक, बतौर एक सांसद, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? सर, जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे, उनकी जिम्मेदारी है इसको मुंह उधर रखना, पैसा लेना एक तरफ से और दूसरी तरफ देखना। इलीगल स्ट्रक्चर है, उसको रहने दो। वो यहाँ पर 6 कमरों, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। गौरव एक बात और बताइएगा, गौरव एक बात बताइएगा, ये तो नहीं, ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा किसके समय में ये इमारत को नक्शा पास किया गया, नहीं पास किया गया तो दिखा क्यों नहीं? कितने एमसीडी के अधिकारियों पर जुर्माना लगा, कितनों को सजा हुई? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सजा जुर्माने की बात कर रहा हूं। इनको होता ही नहीं, आप बताइए, वो तो आप मीडिया के, आपको तो मालूम होगा, आज तक कभी सुना नहीं है। यासिर जिलानी जी, आप कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर एक्शन दिख जाएगा, आप कह रहे हैं सर्वे शुरू हो चुका है, तुरंत आपको एक्शन दिख जाएगा। क्या आप आज जनता से वादा करेंगे ताल ठोक के में कि इसमें अगर एमसीडी के कोई भी अधिकारी, कोई भी नुमाइंदा इसमें शामिल हुआ तो जैसे होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वैसे ही उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी? आप एक पूरी सूची प्रकाशित करेंगे? प्रत्युष जी, किसी भी डिपार्टमेंट, दिल्ली फायर सर्विस हो, एमसीडी हो,
जो भी इस अग्निकांड में जो जाने गई हैं उसके लिए जिम्मेदार होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पे एफआईआर दर्ज होगी, उसको जेल भेजा जाएगा, उस नज़ीर सामने लेके आएंगे। दिल्ली की जनता भी देखेगी कि कोई ऐसी सरकार रेखा गुप्ता जी की दिल्ली में है जो जनता के लिए काम कर रही है। हम उस तरह की सरकारें नहीं हैं जिन्होंने सिर्फ बातें करी हैं और बातों को बातों से खत्म कर दी। हम एक्शन पे यकीन करते हैं, हमारी सरकार एक्शन पे यकीन करती है और हमारे तमाम लोग